भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा योग वासिष्ठ से है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले योग वासिष्ठ में कहाँ तक दृष्टांत पहुंचा था। उसमें अभी पहला वाला सर्ग उसमें लिया गया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसमें मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम, ये वाला सर्ग शुरू हो रहा है। पीछे हम लोग रिकेप पहुंचे, कहाँ तक जानकारी मिली हुई थी। भगवान श्री राम को मांगने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए महर्षि विश्वामित्र पहुंचते हैं दशरथ की सभा में। उस समय सभा बहुत व्यवस्थित चल रहा था और दशरथ ने काफी आवभगत भी किया था विश्वामित्र का, और उन्होंने वचन भी दिया था कि आप का उद्देश्य पूरा हुआ समझें। बस कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो आप इच्छा करें और हमारे पास हो हम न दे सकें। विश्वामित्र प्रसन्न हुए कि लगता है उद्देश्य पूरा होगा। कि जब मांगने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम आपके पुत्र श्री राम को मांगने आए हैं। असुर गण हमारे शोध कार्य में रुकावट डाल रहे हैं, यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। अब यह सुन करके मांग दशरथ हतप्रद हो गए, हक्का बक्का रह गए। ये क्या मांग बैठे, तो समझे कि कुछ संसाधन की जरूरत पड़ रही होगी। तो अचानक पलट गए वचन से कि नहीं, ये कैसे होगा। आप ही ने वचन दिया है कि आप जो भी मांगेंगे आपका उद्देश्य पूरा हुआ समझिए। आप ही ने वचन दिया था। हमें सिर्फ श्री राम और श्री राम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक महान आत्मा है अभी वर्तमान में जो इन असुरों का संहार कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूं अपने तपोबल से कि भगवान श्री हरि विष्णु ही आए हुए हैं इस अवतरण प्रक्रिया में। तो इन्होंने कहा कि सो तो ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा। वो पूरे विश्व के भ्रमण करके जब लौटे थे तो विभिन्न तरह के तीर्थों और देवस्थलों में गए। उस समय के वर्तमान जो अन्य ऋषि मुनि थे देश भर में फैले हुए, उनसे ज्ञान विज्ञान पर चर्चा हुई। तो इस ज्ञान अर्जन के क्रम में उपनिषदों का ज्ञान मिला उनको। हालांकि वशिष्ठ ने सारा गुरुकुल में जानकारी दे दी थी और कम ही समय में ये लिए, लेकिन फील्ड वर्क में जब जाने पर अन्य संतों से, अन्य विद्वानों से, ऋषियों से जब गहन चर्चा होने लगती है तो उन्हें वैराग्य परक अधिक प्रभाव पड़ गया और संसार की निसारता को बिल्कुल ही वो समझ गए। कि समझ तो आती है खुद के मनन चिंतन से। भले क्लास में
छात्र बहुत सारे हों और शिक्षक पढ़ा रहे हों, शिक्षक कितना हो विद्वान हो, कितना हो बुद्धत्व को प्राप्त किए हुए हों, छात्र अपने मनोभूमि के आधार पर उसका अर्थ लेता है। कोई आवश्यक नहीं कि सभी छात्र उस तत्व ज्ञान को सुन लें, समझ लें और बिल्कुल एक ही बार में पारंगत हो जाए। अपने संस्कार रुकावट डालते हैं और कहा जाएगा कुछ, वो समझेगा कुछ और उसका अर्थ लगा लेगा कुछ। शब्द वही रहते हैं, अर्थ अपने दिमाग में अपने ढंग का पल रहा होता है। तो श्री राम ने जो बात कही गई थी इन लोगों के तत्व ज्ञान द्वारा और खुद के मनन चिंतन किए तो पाया कि जो यथार्थ सत्य था उसको इन्होंने देख लिया। इनके अपने पूर्व संचित संस्कार इसमें काम आते हैं। देखिए, प्रज्ञा अभियान के क्रम में भी प्रज्ञोपनिषद में थोड़ा सा हम लोग जाएं इसको समझने के लिए, तो प्रज्ञोपनिषद में देवर्षि नारद को भगवान विष्णु बता रहे हैं कि हे देवर्षि, आप माध्यम बने, मैं निराकार हूं, सिर्फ प्रेरणा भर दे सकता हूं। गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों की हमें जरूरत पड़ती है, तो आप माध्यम बने, हम प्रेरणा देंगे, आप माध्यम बने। और जो कुछ जरूरी है इन दिनों में जनमानस को बताना, वह आपको हम प्रज्ञोपनिषद के माध्यम से बता रहे हैं। आप ध्यान अवस्थित हों और सारा समाधान सुन लें कि युग का अवतरण होने का समय आ गया है और इस बार के युग का अवतरण गायत्री महाविद्या के रूप में होने जा रहा है। यही प्रज्ञा बता रहा है, महाप्रज्ञा गायत्री। इसी तत्व ज्ञान की जरूरत है। आस्था संकट जब आए तो आस्था को दूर सिर्फ प्रज्ञा करता है। आस्था यानी कि अपने आप के बारे में मान्यता ही बदल गई हो इन दिनों। हर कोई अपने को शरीर मानकर चल रहा है। अब जब शरीर मान करके आदमी अपने रखेगा कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, तो साफ जाहिर है कि सारा प्लानिंग, सारी गतिविधियां, सारा क्रियाकलाप शरीर सुख के लिए होगा। इस तरीके से इस तरह के निर्धारण क्रियाकलाप भले अच्छा हो रहा हो, लेकिन पाप के श्रेणी में लिया गया है उपनिषद की भाषा में, क्योंकि यह बंधनकारी होता है। शरीर सुख के लिए किया गया जीवन भर, और शरीर अस्थाई नहीं है। जो अस्थाई है, शाश्वत है, उसके लिए कुछ नहीं किया गया हो तो वह सब बंधनकारी बनता है। और यही यदि अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मान करके चल रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं लेकिन शरीर नहीं हूं, ईश्वर का अंश हूं, तो सारा गुण हमारे भीतर में है, निर्लिप्तता और ये न जायते मृत्यवा कदाचित वाला। तो इस बुद्धत्व को जिसको पाया है, यह यदि ज्ञान हो तो अब अपने जीवन में वो भी खाएगा पिएगा, सारा संसार का लोग व्यवहार करेगा ऐसे ही जो सामान्य लोग करते हैं। लेकिन उसका निर्धारण, हर क्रियाकलाप, हर विचार, हर भावनाएं आत्मा को मजबूत करने के लिहाज से होगी। उसका हर खान पान, सोच विचार वही होगा, क्योंकि अपने आप के बारे में मान्यता ही उसकी बदल गई कि मैं शरीर नहीं, शरीर में हूं तो शरीर के नीड्स अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब हमारे उपकरण है, इसकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन मेरी आवश्यकता अलग है। ऐसा साधक को बुद्धत्व, तो उसका हर क्रियाकलाप फिर पुण्य कहलाएंगे। वो जो भी कर रहा है उसको पुण्य कहलाएगा, क्योंकि उसके हर प्लानिंग में आत्मविकास, लोक कल्याण छिपा हुआ है। तो यह है निर्धारण की बात। तो जिसको आत्मबुद्धत्व हो गया, आत्मज्ञान हो गया हो, संसार के स्वरूप की जानकारी हो गई हो, तो फिर वो संसार को बिल्कुल निसार समझता है कि उपयोगी हमारे लिए नहीं है। उतना ही ये बात थी जितना कि शरीर के सर्वाइवल का। लेकिन भगवान श्री राम के केस अंतर यहाँ पर पड़ रहा है कि वो संसार को इतना, उसकी निसारता इतना प्रभावी पड़ गई थी अपने में। तो इसके पढ़ने का कारण था कि पूर्व संचित संस्कार, पिछले जन्मों के पिछला बैकग्राउंड क्या है, कैसी आत्माएं धरती पर आई हुई, किस तरह के
पहले आत्मा है। वैसे संस्कार और ज्ञान लेकर के भी आते हैं। संसार के आवरण में घुसते ही एक अज्ञानता का आवरण भले आ जाए, कुहासा आ गया, धुंधला आ गया, तो सूरज भी नहीं दिखने लगता है बादल में, उतने भर का था। तो कहा इसमें देवर्षि नारद के कि आप प्रज्ञा अभियान चलाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, क्या देंगे? ब्रह्मास्त्र, कल वृक्ष जिसको कहा गया है, कल वृक्ष ब्रह्मास्त्र, और भी उसके नाम है अमृत, पारस। तो ये सब किसी वस्तु को नहीं कहा गया है, गायत्री महाविद्या को कहा गया। बस यही पारस है, जो छुआ गए, स्पर्श में आ गए, वो सोना बने, उनका कायाकल्प हो गया। तो इस विद्या को जन जन को सुनाएं, और आप के सभा में जहां भी जाएंगे और इसका संबोधन देंगे, तो जिनमें पूर्व संचित संस्कार मौन साक्षात सक्यंती, वो मौन नहीं रहेंगे, जिनके पिछले जन्म के संस्कार है, आपकी आवाज को सुनेंगे, करीब आएंगे और उनको इस प्रज्ञोपनिषद की, इस तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जानकारी देंगे। तब उसके अनुसार वो अपनी साधना करेंगे, पात्रता का विकास करेंगे, पिछले संस्कार थोड़ा और फलीभूत हो जाएंगे, तो फिर हम माध्यम बना लेंगे और जीव सृजन चल पड़ेगा। ये बात। तो राम जी का वैराग्य की जो दृढ़ता हो गई थी, यह पूर्व संचित संस्कार के चलते हुए की अवतरण प्रक्रिया थी। तो वो एक निर्लिप्त चेतना आई हुई थी, तो जान गए कि संसार बिल्कुल ही यह हमारे लिए उपयोगी नहीं। तो खाना पीना भी बंद कर दिए थे। यह वैराग्य की चरम सीमा कही जाएगी। इसलिए शरीर उनका सूख गया था, पीले पड़ गए थे, और इसी अवस्था में विश्वामित्र मांगने चले गए। तो मैं देखिए, वो तो बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, बराबर मेडिटेशन में रह रहे हैं। तो मांगने तो बुलाया गया कि बुलाइए, हम देखें कि क्या बात है, सुनना तो जाए कि क्या दिमाग में चल रहा है। सभा में आते हैं और पूछा जा रहा है, सबको नमन बंदन करते हैं यथोचित, और उनको नीचे, भरी सभा में नीचे बैठते हैं कि नहीं, हम यहीं बैठेंगे नीचे। कि कितनी विनयशीलता थी। अब छात्र थे, उम्र अभी 16 के करीब पहुंचा हुआ था। तो उस अवस्था में जब पूछे कि हे श्री राम, आप बताइए कि दिमाग में आपको क्या, मन क्यों वैराग्य ले लिए, क्या बात? तो उन्होंने जो तत्वज्ञान देना शुरू किया है संसार के एक एक चीज की यथार्थता की, यह सारा शून्य, यह बिल्कुल शून्य है। जैसे अभी के वर्तमान समय में देखें तो कहा जाता है विवेकानंद ने शिकागो में उपनिषदों पर जो व्याख्यान दिया था, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। तो सारे संसार की यथार्थता को बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था इसके ज्ञान विज्ञान को कि यह शून्य, और इसका अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम लोग देखते हैं। इसमें कोई वैसा आकर्षण नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, जो जिसको हम लोग प्रॉब्लम मान बैठे हैं संसार में। तो इस तरीके से सही यथार्थ जानकारी मिली, तो उनको वैराग्य हो गया था उनको। तो ये चरम सीमा थी इनकी, बता दिया। और इस तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो उन्होंने दिया, तत्व ज्ञान संसार का, निसारता का, तो कहा जाता है कि दशरथ तक को भी वैराग्य हो गया था उस समय, कुछ क्षण के लिए। कहाँ हम, आप हमारा ही पुत्र दिखे कैसे कैसे दिव्य ज्ञान दे रहा। और अंतरिक्ष में सुन रहे थे देवर्षि नारद और सीधेगण और जितने भी थे सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, वो भी सुन रहे थे। इधर सभा भी लगी हुई थी। विश्वामित्र तो प्रसन्न हुए जा रहे हैं कि कितना चमत्कार है, वाह, आनंद आ गया इस ज्ञान को सुनकर के। तो फिर जाकर के पुष्प वृष्टि भी हुई है श्री राम परस्परी से। और जब सब कुछ बता करके मौन हो गए, तब विश्वामित्र बोलते हैं, मुस्कुराए विश्वामित्र, और उन्होंने कहा कि हे श्री राम, आप धन्य हैं, और यह सभा धन्य हुई आपके व्याख्यान को सुन करके। हम सब प्रसन्न हैं आप इसके दिव्य ज्ञान से। और यह जो ज्ञान मिला है, वह आपके खुद के मनन चिंतन से मिला है। खुद के स्वाध्याय मनन चिंतन और ये किए हैं, तो भीतर से आपको एक प्रकट हो गया है ज्ञान।
हर साधक को खुद ही स्वाध्याय मनन चिंतन और अभ्यास करने पड़ते हैं। तो इसमें आपको ठीक ऐसा ही ज्ञान मिल गया है जैसा सुखदेव को मिला था। अब लीजिए, अब एक नई कहानी का वहां पर बीच में जोड़ देता है। राम को उत्सुकता हुई कि ये सुखदेव कौन है, हमें जानकारी नहीं आज तक से कि सुखदेव कौन था। हमसे पहले भी इस तरीके का ज्ञान कोई पा चुका है और ये, तो ये अनंत सृष्टि का अनंत श्रृंखला चलते रहती है। अनेकों बार, न जाने कितने अनंत बार कल्प का क्षय हुआ है, उत्पत्ति विकास प्रलय का क्रम क्रम चलते रहा है। इसका कोई आदि ही अंत नहीं है। कितने अनेकों सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अनंत श्रृंखलाएं निकल चुकी है, अनकाउंटेबल बस। तो उसमें अब रह गया, तो ये पूछते हैं कि सुखदेव कौन था। अब चल पड़ा है यहां से दूसरे वाले सर्ग का मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम। यहाँ पर इस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम में भी आपको 20 सर्ग मिलेंगे, छोटे छोटे सर्ग, छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट्स का। आज के क्लास में हम इसको लेंगे 10 सर्ग तक, 10, और दो दो भाग में इस कक्षा को हम लोग समझेंगे। क्योंकि एक ही, अब फिर भी कितना हूँ लंबी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, तो सिर्फ उसमें के सार तत्व को ही हम ले, एक एक श्लोकों पर चर्चा करने में पूरी आयु निकल जाएगी। अब 32,000 श्लोक हैं, तो समझिए 1,000 श्लोक को भी एक दिन क्लास में रखा जाए तो 32 कक्षा इसके हो जाएंगे सिर्फ। तो साल भर, एक वर्ष में हम लोग को साल भर में मुश्किल से पड़ता है कि एक सेमेस्टर में 20-24 कक्षाएं पढ़ती हैं। और भी कुंडलिनी के भी क्लासेज हैं, पंचकोश के भी क्लासेज चला लेने हैं, तंत्र महाविज्ञान का भी, और भारतीय दर्शन को भी समझना है, तो सब्स्ट्रैक्ट रूप में। तो हम लोग तैयार हो जाए आज के कथानक में प्रवेश करने के लिए कि अब श्री राम को सुखदेव की जानकारी देना शुरू कर रहे हैं। विश्वामित्र भरी सभा में वहीं पर चल पड़ा। अब विश्वामित्र का क्लास चालू हो गया वहां, और उसी भरी सभा में विश्वामित्र ने उनको बताए हैं। तो राम जी का ये तत्व ज्ञान है जो वैराग्य परक, उनका मस्तिष्क का ब्रेन वॉशिंग का क्रम शुरू हो गया। भगवान श्री राम के लिए कहा जा रहा था और लाभ ले रहे थे पूरी सभा और पूरे विश्व ले रहे। अर्जुन के लिए गीता सुनाई जा रही है और पूरे विश्व, बात पार्थो बस सुधीर भोक्ता, सारे विश्व के लाभ लेने के लिए यह अमृत वचन, अमीय वचन श्री कृष्ण जहाँ बोले, यहाँ पर अब विश्वामित्र बोल रहे हैं श्री राम के लिए, और इनके तत्व ज्ञान को कुछ ही बताया। फिर जाकर के आगे की कक्षाओं में बताएंगे कि अब वशिष्ठ फिर क्लास लेंगे उसी भरी सभा, और उसी भरी सभा में ही कक्षाएं का क्रम चल पड़ा। और हो सकता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह लगा हो, लेकिन वो कक्षा तब तक चली है जब तक से कि राम को पूर्ण बुद्धत्व हो गया और वो बिल्कुल पूरे विश्व ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में अपने आप को देखने लगे और कर्तव्य पथ पर चलने लायक हो गए, और विश्वामित्र वहां से उनको लेकर के आए हैं। तो इस बीच में किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग का, कहिए परिमार्जन कहा जाए, वॉशिंग शब्द नहीं, ब्रेन वॉशिंग किया, परिमार्जन, उनके भीतर में जो ज्ञान विज्ञान का भरा हुआ था, थोड़ा सा जो कुहासा था, उसको प्रक्षालन किया जा रहा है राम और विश्वामित्र। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। आज की कक्षा शुरू हो रही है। विश्वामित्र ने क्या उनको कहा, पूछा था, कहा कि हे श्री राम, अभी भी हैं एक, ये जो व्यास हैं, व्यास और ये जो वशिष्ठ हैं, महर्षि वशिष्ठ को आप देख रहे हैं, व्यास की, ये आयु के बंधन से मुक्त है। तो अनेकों व्यास धरती पर आते रहते हैं, इसमें क्रम में आया है। तो वो अभी के जो वर्तमान में व्यास जी बैठे हैं, ये, इनकी आयु अक्षुण्ण है।
दिव्य आत्मा है चमक। इन्हीं का एक कल्प में एक पुत्र हुआ था, सुखदेव। और वह सुखदेव जन्म से ही पिछले जन्मों के संस्कार भी लेकर थे। गर्भ में कितने समय तक रह गए थे और व्यास उनको ज्ञान दे रहे थे। जैसे कृष्ण द्वैपायन वो कहलाते थे, उनका नाम हर बार में व्यासों का नाम अलग रहता है, लेकिन ये है। तो वो तत्व ज्ञान के मनन चिंतन किए और जन्मते ही वो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उनको याद था। गर्भावस्था में थे, गर्भ में ही पढ़ाने की प्रक्रिया है भारतीय दर्शन में। सुखदेव मुनि गर्भ से पढ़ करके आए, राम जी भी गर्भ से पढ़ करके आए, हनुमान जी गर्भ से पढ़ करके आए थे, श्वेत केतु दुर्वासा अष्टावक्र और सब लोग गर्भ से ही पढ़ कर आए थे। अभी भी युग ऋषि आचार्य जी को कहा जाए गर्भ से ही पढ़ करके आए। जब घर में थे तो इनके भी, उनकी जो माता जी थी वो इनके पिताजी से भागवत सुना करते थे। और जब ये जन्म लिए तो गायत्री महामंत्र का रोज 1 घंटा जप करना नियमित। तो 7 वर्ष की आयु में जब थे तो पूरे भागवत को कंठस्थ सुना दिए थे। तो गर्भ से ही पूरा अभिमन्यु की तरह गर्भ से ही शिक्षण, जो चतुर और समझदार गार्जियन होते हैं माता पिता, वे बच्चों का संस्कार गर्भ से ही देते हैं। तो सुखदेव जी का बिल्कुल परिपक्व चिंतन वामदेव ऋषि की तरह सुखदेव जी फिर आए थे, जन्म लिए। और उनके एक दिन उन्होंने प्रश्न किया बालक अवस्था में ही अपने पिता व्यास जी से, ये संसार की उत्पत्ति का रहस्य आप बताइए। हमने कुछ अपने दिमाग से मनन चिंतन किया है, तो हम चाहते हैं कि आप उसको बताएं कि ये सही है कि नहीं, इसमें क्या है। तो इस संसार के रहस्यों को कैसे उत्पन्न हुआ और इसका क्या है स्वरूप, क्या है और कैसे विलयन होता है इसका। तो महर्षि व्यास ने जो कुछ भी बताया उनको, तत्व ज्ञान किया संकल्पों से उत्पन्न होता है, संकल्पों से परे होता है। तो इनको ऐसा लगा कि जो कुछ बता रहे हैं ये तो हम पहले ही से जानते हैं। इनकी बातों को महत्व नहीं दिया कि आप में पिताजी आप जो भी बता रहे हैं हमें कुछ नई बात नहीं मिल रही। इससे कहीं अधिक हमने विराट इसका चिंतन कर लिया है और इसमें हम देखा कि इसमें कोई नई बात नहीं मिल रही है, तो उनको उतना इन प्रवचनों का महत्व नहीं दिया। और ये भी हो सकता है कि पिता पुत्र को पढ़ाते समय में वो श्रद्धा संवेदना नहीं बन पा रही हो जितना कि वो देखते हैं। गार्जियन लोग अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे शिक्षक रखते हैं। तो फिर भी लेकिन व्यास जी ने उनको बिल्कुल यथार्थ बताया था। इन्होंने कहा कि मुझे ये सब कुछ मालूम है, तो कुछ और जानकारी है तो बताएं। उन्होंने कहा कि वो समझ गए इस बात को कि इसका कारण इसका क्या हो सकता है। कहा कि देखिए हे सुखदेव, भारतवर्ष के जम्बू द्वीप अंतर्गत ये जो भारतवर्ष है, इस भरत खंड में, इसमें एक मिथिला, एक विदेश क्षेत्र कहलाता था, मिथिला क्षेत्र। वहां पर जनक है। तो वो राजा जनक ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ माने जाता है। प्रयोग परीक्षित उनका है। सन्यासी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन परम सन्यासी जनक को कहा जाता है, समझा जाए। और वो गृहस्थ आश्रम में रहकर गजब। तो यहाँ पर एक और भी बात मिल रही है हम लोग को कि सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ना आवश्यक नहीं है। सन्यास एक मेंटल स्टेट है, एक बौद्धिक धरातल है, एक बौद्धिक आयाम ऐसा है, ज्ञान का एक ऐसा स्तर है जो कि आत्मिकी में रमण करना सिखाता है। तो आत्मानुसंधान के प्रक्रिया को, प्रोसेस को, जिसे कैसे पीएचडी किया जाता है किसी विषय में, तो जब आत्मानुसंधान सब्जेक्ट रखा गया है और उसमें प्रवेश कर गया है कोई साधक, तो उसको कहा जाता है कि अब सन्यास की दीक्षा ले लिए, सन्यास में जा रहे। इस सब्जेक्ट को ही सन्यास कहा जाता था। तो इसको पढ़ने के लिए, मनन चिंतन प्रैक्टिकल करने के लिए लैब चुना जाए, कहाँ जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने गृहस्थ आश्रम को ही अपना रखा। और इसमें चूंकि मानवीय प्रयोगशाला में प्रवेश करना पड़ता है, शरीर के भीतर पूरे ब्रह्मांड की गतिविधियों को समझना भीतर में अपना,
तो इसमें जनक को बहुत अच्छी सफलता मिली थी। इस योग वासिष्ठ में आएगा भी कि जनक को कैसे आत्मज्ञान मिला था, बाद के कथानकों में आएगा। लेकिन अभी हम लोग ये देखें कि जनक को पूर्णतः प्रयोग परीक्षित, हे सुखदेव आप जाएं वहां पर, और वे मेरू पर्वत से सीधे उतर करके आते हैं। कहिए मेरू पर्वत शिवलिंग के पास वाला, जहां पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमारी मार्गदर्शक सत्ता का वास स्थान भी वही, वो नंदन वन का तपोवन वाला क्षेत्र से के समीपवर्ती क्षेत्र में वो पड़ता है मेरू मेरू पर्वत, और वहां से उतर करके आए और सीधे चले गए राजा जनक के पास। अब यहाँ पर आ गए हैं, जनक जनक में आ गए, सुखदेव जी आ गए, कथानक आ गया, भरी सभा है, सब सुन रहे थे। राम जी भी बड़ा तन्मय होकर सुन रहे थे और विश्वामित्र सुना रहे थे इस भरी सभा को। कि सुखदेव जब पहुंचे वहां पर तो उन्होंने द्वारपालों से कहा कि मैं अमुक का पुत्र हूं और व्यास ऋषि का पुत्र हूं और अमुक उद्देश्य के लिए आया हूं, राजा जनक से मिलने के लिए आया हूं। सूचना पहुंचा दी गई कि व्यास ऋषि के पुत्र सुखदेव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहा कि वहीं पर पड़े रहने दो। देखिए जनक को मालूम था कि सुखदेव के बारे में जानकारी उनको मालूम थी कि एक ब्रह्म ज्ञानी ही पुत्र पैदा हुआ, और ब्रह्म ज्ञान का यथार्थ भी जानकारी उसको मिल गई। इस तरीके से कहा कि इसके पेशेंस की परीक्षा लिया जाए। देखिए ये जरूरी होता है कि कोई भी शिक्षक, इसको अभी भी हर जगह होता है, एडमिशन में प्रिपरेटरी तैयारी करनी पड़ती है, नीट की परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, और भी कहीं भी इंटरव्यू तो लेना ही लेना पड़ता है कि ये योग्य है कि। तो वो अपने कक्ष में रहते हुए ही इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दी। 7 दिन तक बिल्कुल उनसे बोलचाल ही नहीं की गई, उपेक्षित पड़ रहे, यह देखने के लिए कि ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है कि नहीं। और हम लोग कहीं पर जिज्ञासा रहता है, देखिए अंतर, जिज्ञासा की कमी। क्या अच्छा ठीक है 1 घंटा बाद मिलेंगे आपकी बात, 1 घंटा में सोचा चलिए थोड़ा टहल आया, यहाँ तो 7 दिन बिता दिए इस ज्ञान की जिज्ञासा में कि पता नहीं कब आ जाए उनका अनुमति। तो बस ये नहीं बताया गया कि आपको 7 दिन तक रहना है, क्या करना है, वहां पहाड़ पर वेटिंग करते करते इंतजार। और देखिए 7 दिन जब बीत गया तो पूछे कि वहीं पर है कि गया, अभी भी वहीं पर है और उनके पर कोई उदासी नहीं है और प्रसन्न हो रहे हैं कि कम से कम हमको वेट करने के लिए कहा गया है। वाह, इतने पर खुश थे। देखिए कितना पॉजिटिव माइंडेड होता है आदमी साधक, कि कम से कम यहाँ पर हमको इंतजार करने के लिए कहा गया है कि आप इंतजार करें। इसके बाद 7 दिन के बाद बोले जनक कि अब इनको अपने प्रांगण में बुलाओ। प्रांगण में आए, उनके भीतर में गेट के भीतर प्रवेश कर गए, प्रांगण में आप आ गए हैं। और प्रांगण में आए तो फिर 7 दिन तक उनको उनसे नहीं मिले जनक। जो एक अतिथि के साथ होता है व्यवहार, वो तो अब चलते रहा, प्रांगण में अपने आ गए। लेकिन इसके बाद जनक से भेंट नहीं हुई, फिर भी थोड़ी सी भी उदासी नहीं हुई। वो खुश थे, वो हर अवस्था में मस्त रहते थे, बालक अवस्था में, समझिए। तो 7 दिन और बीता, 14 दिन बीता। जनक प्रसन्न होते जा रहे थे कि आज अब आएगा आनंद। अच्छे छात्र को पढ़ाने में, जांच में पास होते जाएं और परीक्षाओं में निकले। तो जैसे जांच ले रहे थे इनको, नचिकेता को भी जांच कर रहे थे इधर जमाचार, हर चीज का प्रलोभन देकर ये करेंगे। तो अगले क्रम में फिर नचिकेता वाली स्थिति से भी और भी गहन जांच कर रहे हैं सुखदेव का। जनक ने खबर भिजवाया कि उनको अब हमारे इसमें लाई, क्या कहा जाता है कि उनके अतिथि कक्ष में, और अतिथि कक्ष में गए और 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक उनका खूब सेवा किया जाए, खूब भरपूर, और सभी तरह के सुख सुविधाओं और भोग विलास की सुविधाएं दी जाए उनको।
7 दिन तक अभी भी जनक नहीं मिल रहे हैं। 14 दिन के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी तरह के भोजन पकवान और सुंदरियों के द्वारा सेवा कराई गई। उनका जांच अब कर रहे थे, तन्मात्रा का जांच। देखिए, मनोमय कोश की जांच अब कर रहे थे यहाँ। उनका ही मत, उनका परीक्षण, उनका सब जांच कर लिए। और तीसरी कक्षा की जांच कर रहे थे। उनका रूप, रूप का, रस का, स्वाद, तरह तरह के व्यंजन, गंध, स्पर्श, सब दिव्य गंध खूब उनको भोग सामग्रियों के साथ उनका चंदन स्नान, यो स्नान, ये सारी, फिर वो भी जैसे लग रहा था इसमें दिया है, एक शब्द का प्रयोग किया बड़े अलंकारिक ढंग में योग वाशिष्ठ में है कि जैसे मंद हवा विशाल पर्वत को नहीं हिला सकती, ऐसे ही उनके चित्त पर न मलिनता थी और न खुश हो रहे थे, न प्रसन्न हो रहे थे और न दुखी हो रहे थे इस व्यवहार से। इच्छा भी नहीं, अनिच्छा भी नहीं, गजब। शांत भाव से, साक्षी भाव से इन सब को लाभ ले रहे थे। और कोई भी व्याकुलता नहीं, न कोई आसक्ति देखी जा रही थी, न चेहरे पर कोई, बिल्कुल एक सौम्यता बनी हुई थी। 21 दिन जब बीत गया, अब जनक को नहीं रहा गया, कहा कि अब उनको उसको भेजो। जनक के दरबार में, अब जनक के यहाँ जब पहुंचते हैं उनके, तो अब देखिए कितना, जनक की अब देखिए शालीनता, कहाँ बालक और कहाँ एक ब्रह्मज्ञानी राजर्षि जनक। सुखदेव जैसे ही प्रवेश किए उनके राजकक्ष में, तो जनक खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया सुखदेव को। वाह, यह संस्कृति है, कमाल। यहाँ पर बड़े छोटे जैसा नहीं, ज्ञान को कितना सम्मान दिया जाता है कि अपनी संस्कृति विशुद्ध रूप से ज्ञान पर आधारित है, यहाँ पर ब्रह्म विद्या पर आधारित। ज्ञानवान सर्वत्र जगत गुरु। देखे, ज्ञान के द्वारा ही किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का मूल्यांकन होता है, उसका चरित्र, चिंतन, व्यवहार, व्यवहार भी जांच लिए थे, उनकी विचार प्रणाली को भी देख लिया था, चरित्र, चिंतन। अब जनक खड़े होकर के कि हे सुखदेव, आपको प्रणाम है। तो वो आश्चर्य कर रहे थे और कहा कि आप, अब आपको क्या जरूरत है? जो भी जानना था, जो भी पाना है, आप सब पा चुके हैं सीधे। तब सुखदेव जी विनय पूर्वक उनको नमन बंदन कहे कि आप ब्रह्मर्षियों में, आप राजर्षियों में श्रेष्ठ हैं। हमारे पिताजी जी ने आपकी खूब प्रशंसा की है और से हम आए हैं अपना, उन्होंने कहा कि हम आए हैं अपने, जो हमारे दिमाग में चल रहा है जो प्रश्नोत्तरी, उसका समाधान चाहिए। अच्छा, अब देखिए, ये जनक, ये सुखदेव के दिमाग में इस तरह की बात क्यों आई? अब सीधा इसका हम लोग वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन देखें हर चीज के। क्योंकि संशय ऐसा चीज है कि जहां भी हम लोग रिसर्च में प्रवेश करते हैं, हम लोग अपने पर इसको आरोपित करके देखें। सभी रिसर्च स्कॉलर्स का ग्रुप है ये। साधना कर रहे हैं, साधना करने से नई नई अनुभूतियां आ जाती है, जो किताबों में नहीं लिखा है उससे भिन्न कोई अनुभूति आ जाती है। पुस्तक अलग, पुस्तकों में कुछ और लिखा है और साधना करके पाएंगे तो कुछ और रिजल्ट मिल जाता है, और ये भी उतना ही चरम आनंद देने वाला और ऐसा अलौकिक, जो पृथ्वी पर उसका एग्जाम्पल नहीं दिया जाए, इस तरीके की कुछ अनुभूति आ जाती है। तो अब यह अनुभूति आ गई तो एक संशय आता है कि क्या यह अनुभूति यथार्थ है? अब इस पर मुहर कौन लगाए कि जो हम, जो आया है विज्ञान, जो ज्ञान के हमने रिसर्च किया है, तो यह रिसर्च पर कोई मुहर लगा देता है, कोई कहीं से मिलता कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जो इस पर पार किया गया हुआ वही इसको, उस पर एथेंटिसिटी का मुहर लगा सकता है कि हाँ ये बिल्कुल सही। तो ये संशय की अवस्था एक ही बनी रहती, ये सृष्टि का नियम है, ये बिल्कुल ही गुणा गुण से वर्तनता है। तो जब तक से कोई जैसे शोध पेपर तैयार कर लिया, अपने तो नया करेंगे, पीएचडी करना है, रिसर्च पेपर अपना कर लिए और साइनोप्सिस जो भी अपने बना लिया है, तो उसके लिए मुहर की जरूरत पड़ती है कि कहीं विश्व में इस तरीके की बातें हैं कि नहीं, कि ऐसे ही केवल हमारे दिमाग की खुराफात है और कुछ का कुछ पकड़ लिया है कहीं चैनल। ये विशुद्ध है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि नहीं, ऐसा
तो इसी मुहर के लिए जरूरत पड़ती है जो इसके सीनियर मोस्ट होते हैं उनके साथ में। इसको कहा जाता है परिमार्जन और उसको यथार्थता को कि यही सत्य है ऐसा कहने के लिए। तो इसी संशय के चलते वो उनको था विराम नहीं मिल रहा था, विश्रांति नहीं मिल रही थी उनको, अपने ज्ञान की विश्रांति नहीं मिल पा रही थी सुखदेव। और वहां देखिए श्री राम को वहां पर मस्तिष्क में विश्रांति नहीं मिल रहे, तत्व ज्ञान मिल गया है तो दिमाग को अभी भी विश्रांति यदि मिल जाती तो साफ है लोग व्यवहार विश्वामित्र की तरह करते, खाना पीना भी बंद कर दिए। इसका मतलब है कि तत्व ज्ञान का में कुछ पक्ष जैसी अभी भी जरूर अधूरा है, जिसके चलते वो एक पक्षी जैसे कुछ व्यवहार हो रहा है। एक एक दिमाग में विश्रांति जिसे होता है, शांति या उपशम शब्द का भी प्रयोग किया है, वो स्थिति नहीं आ रही। तो हे विद्वानों में श्रेष्ठ और ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सन्यासियों में श्रेष्ठ, अनुभवियों में श्रेष्ठ जनक, आप हमें कृपया इसका स्वरूप बताएं कि संसार का उत्पत्ति का यह रहस्य क्या है और ये कैसे विलीन होता है, कैसे समाप्त होता है और कैसे इसके इसके प्रभावों से आदमी परे रह सकता है। जनक जी उनको जब बताने लगे तो वो सारी बातें के संकल्प से ही उत्पन्न होता है और संकल्प से ही विलीन होता है, ये सारी बातें बताए तो इन्होंने पाया कि कहा कि ये तो हम पहले से जानते हैं जो आप बता रहे। गजब। हे जनक जी, आप जो भी है भगवान, आप जो भी बता रहे हैं ये सब हमको पहले से ही मालूम, और यही बात हमारे पिताजी भी बताए थे, कोई नई बात नहीं मिल रही। तो कृपा करके कुछ और भी जानकारी इसमें शेष रह गई हो तो उसको आप बताना। तब जनक जी उनको समझ गए कि ये क्या चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि तब ध्यान देकर हमारी बात को सुने बस। और आगे की जानकारी जब देना शुरू किया है तो पहला वाक्य यही से बोलते हैं कि हे सुखदेव, यह संसार है ही नहीं। वाह, गजब। जब संसार है ही नहीं और दिखाई पड़ रहा है कि यह संसार है, यही गजब कमाल। यह संसार है, उत्पन्न हुआ है, इसके क्या मारे कहा कि है ही नहीं यार, इतने ठोस और एकदम विश्वास के साथ कहा। तो फिर जाकर के उन्होंने बता दिया क्यों दिखता है, कैसे होता है, कैसे उत्पन्न हुआ, क्रम जाकर के उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये सब संकल्प से उत्पन्न होते हैं, संकल्प से योग होते हैं, लेकिन वस्तुतः यथार्थ रूप में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो इसकी जानकारी ज्ञान विज्ञान को उनको उन्होंने बताया। जब यह ज्ञान विज्ञान की जानकारी उनको दे दिए और इसके तो यह बात तो उनको तो थी कि इतनी जानकारी तो थी, लेकिन अब आते बताते हैं इसका समन कैसे हो, इसमें व्यवहार कैसे हो, मुख्य व्यवहार प्रकरणम इसका, इस सर का नाम ही है ये। तो कैसा व्यवहार किया जाए कि इसके प्रभाव ना पड़े, हम लोगों को दिखाई यथार्थ पड़ता इतना ही नहीं, जीवन भर संसार में दुख, इसको सत्य मान करके इसमें दुख भोगना, इसके कष्टों से पड़ना सत्य क्यों नहीं। खाने में इंद्रियों को अनुभव में आ ही रहा है, चखते हैं तो स्वाद मिल ही रहा है, देखते हैं तो हो ही रहा है, तो छूने स्पर्श करने सूंघने हर चीज का मिल रहा है, तो यथार्थता कैसे नहीं मानी जाए कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सारी बुद्धि ज्ञान विज्ञान सब समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि पैरा साइंस के द्वारा इसको देखना पड़ता है। तो शरीर के भीतर में कुछ वैसे शक्ति केंद्र हैं, यदि उसको हम जागृत कर लें तो वो उसका यथार्थ स्वरूप भी दिखने लगता है, आंखों के दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। संसार है, दिख रहा है अभी, लेकिन एक ज्ञान का नेत्र और भी इसमें अप्लाई होता है जिसके द्वारा हम इसको चित्त रूप में देखेंगे, या इसको हम लोग इसको प्राण विद्युत या कहिए कि एनर्जी के रूप में देखना,
तो वैज्ञानिक लोग यंत्रों के माध्यम से देख पाते हैं कि यह सारा संसार प्रकाश से बना हुआ है और ज्ञानयुक्त ऊर्जा है, यह एनर्जी फॉर्म में है और एनर्जी कोई वस्तु नहीं होता है। यह विज्ञान साबित कर लिया, लेकिन इन नेकेड आई के द्वारा नहीं देखने में सफल हो पा रहा है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन पा तो लिया, पा करके समझ करके। तो अब है कि ज्ञान को, अपने ज्ञान के नेत्रों को हमको बनाना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो देखते हुए नहीं देखना, खाते हुए नहीं खाना, सुनते हुए नहीं सुनना और बोलते हुए नहीं बोलना। फिर इसका अभ्यास क्रम उसके द्वारा धीरे धीरे चलने लगता है कि खुद अस्तित्व प्रज्ञ है, लेकिन इसमें इसको हम व्यवहार करते हो तो क्रियाएं तो होगी, क्योंकि ठोस है और ठोस से कर रहे हैं, लेकिन उसके रिएक्शंस नहीं होंगे। किस रूप में? पाप और पुण्य के रूप में रिएक्शन नहीं होंगे। नेहा विक्रमणाशस्ति प्रतवायो न विद्यते। गीता में भी, गीता और योग वशिष्ठ को कंपैरेटिव इसमें भूमिका में भी योग ऋषि देते जा रहे हैं कि सारी बातें जो यहाँ बताई जा रही है, तो अर्जुन को सारी बातें भी बता रहे हैं। क्रियाएं तो होगी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो एक अवस्था में इसमें लेकर कैसे व्यवहार करें, तो अनासक्त कर्म जो को वहां भी बता रहे हैं। जनक भी उनको यही बता रहे हैं कि संसार में विचरण करना है सुखदेव, तो ऐसे रहना पड़ता है जीवन मुक्त की तरह। और जीवन मुक्त किसको कहा जाता है, उसको उन्होंने ये आप देखेंगे महोपनिषद, इसी योग वासिष्ठ निकला हुआ है महोपनिषद। तो महोपनिषद के दूसरे अध्याय को जरूर उसमें अधिक ध्यान देकर के पढ़ा जाए। उसमें जनक और सुखदेव के प्रकरण को बहुत ही बारीकी से उसमें विश्लेषण किया गया और इस तथ्य को बताया। तो उसमें 40वां मंत्र से लेकर के 62वां मंत्र, ये 22 मंत्रों में पूरा का पूरा जीवन मुक्त अस्तित्व प्रज्ञ का लोक व्यवहार, जिसको कहेंगे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम, किस तरीके से हमें व्यवहार करना है संसार। तो एक तो वो बताया है कि जीवन मुक्त है सुखदेव, वो होता है जिसको स्वभाव से ही इस संसार के सही स्वरूप को मालूम है। पिछले ही जन्मों के आधार पर, जन्म के द्वारा भी ज्ञान लेकर के आया जाता है। तो वो संसार के प्रति व्यक्ति उदासीन और न्यूट्रल रहेगा और जल्दी ही इसके स्वरूप को समझ जाता है। एक तो ये है। तो ऐसा व्यक्ति जिनको स्वभाव से ही यह संसार के प्रति खिंचाव न हो, आसक्ति न हो, तो उसको समझिए यह जीवन मुक्त है। या और भी कहा कि संसार में हर क्षण हमें सुख दुख की उतार चढ़ाव आता है। सत रज तम है, तो कभी खुशी वाली मौके आएंगे, कभी घाटा होगा, कभी नफा होगा, कभी कुछ होगा, कभी रोग दुख होगा, कभी ठंडा गर्मी जाड़ा टेम्परेचर का उठा पटक, तो फिर जाकर कभी दैवी प्रकोप आ जाते हैं, बाढ़ग्रस्त अवस्था, ये अवस्था। तो ये इन अवस्थाओं के थपेड़ों से जो विचलित नहीं होता है, वह जीवन मुक्त है। देखिए इस तरीके से व्यवहार प्रकरण बताते चलते हैं। और अब स्वाद है, इसमें खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, तीता है। जीभ पर जाएंगे तो कभी कुछ कड़वा हो गया तो दिमाग में यूं आ जाता है, कभी खट्टा हो जाता है, ये आ जाता है, तो कभी कसाय है, कभी मनपसंद बात मिल गई है स्वाद, तो आदमी को चटक चटक के जीभ से आवाज निकलने लगती है। गजब करिए। कहा कि हे सुखदेव, खान पान के भी व्यवहार में जो ही होता है, रसों का जो व्यवहार है जीव के साथ में, तो वह साधक जीवन मुक्त है जो सभी तरह के रसों में निर्लिप्त रहते हुए शरीर के अनुसार इसका उपयोग करता। शरीर को जरूरत है खट्टा तो खट्टा लेगा, शरीर को जरूरत है नमक तो नमक ले लेगा। और गांठ दिमाग में नहीं बनाकर चलता है कि हम नमक नहीं खाते तो सारा प्राण चली जाए, नमक नहीं खाएंगे, ऐसी बात उसके साथ में नहीं रहती। बिल्कुल ही निर्लिप्त चेतना है। शरीर को जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका लेंगे। तो खट्टा मीठा चरपरा किसी तरह के स्वादों में कहीं फंसा हुआ नहीं रहता है। तो ये सब उपयोगिता के आधार पर रहता है। जहर भी है तो विषस्य औषधम कहा गया है। कहीं पर किसी भी तरीके की जरूरत पड़ जाती है। कभी जहरीला है लेकिन शरीर में, जिसे धतूरा देखिए होता है ना, जो काले धतूरे होता है, धतूरे के सीड बीज उसके बहुत काम का है। हाइड्रोफोबिया की भी बीमारी को दूर करता है। कुत्ता काट लिया उसके स्थिति में तो जहर 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 को काटेगा। और भी तरीके के हैं, अर्क हुआ, ये सब जो विष को हरने वाले सब चीजें हैं।
तो कब किसकी जरूरत है तब उसके साथ व्यवहार करता है, लोक व्यवहार में वो इसमें किसी में तरीके के किसी भी स्वाद को लेकर के। तो अब फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि अस्वाद व्रत क्यों, पर्व त्योहार वगैरह में हम लोग अस्वाद व्रत कर लिया जाता है। अस्वाद व्रत का उद्देश्य है कि जीव का चटोरापन कहीं स्वास्थ्य को तो खराब नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है, चटोरापन नहीं किया रहा है, तो विभिन्न सभी तरह के स्वादों का हम उपभोग करें, स्वादिष्ट खाएं, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खाएं बस। औषधियों में अनुपान दिए जाते हैं, जो कड़वी औषधियां हैं उसके लिए शहद शहद मिलाकर खाया जाता है, स्वादिष्ट बनाकर खाएं क्योंकि यह उपयोगी है। कड़वा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा अपने मन के अनुकूल, मन के पसंद लायक बना करके और उसको ले लिया जाए। तो इसका मतलब होता है कि स्वाद अस्वाद व्रत किया ही नहीं जा सकता चाह करके भी। क्यों? क्योंकि हर तत्व का, पांचों तत्व का अपना अपना स्वाद होता है। जैसे वायु का स्वाद है, तत्व है, तो उसका स्वाद खट्टा है, नमक, नमक लवण लवण होता है उसमें, नमकीन होता है कौन से तत्व का? आकाश तत्व का नमक कहा है ऋषियों ने, क्यों? उसका नमकीन होता है, स्पेस बना देता है, गलाता है, किस चीज को अपना कहीं ना कहीं पर गला कर जगह बना लेगा और स्पेस। जल का कषाय कहा है, देखिए वहां पर। तो हर तत्व के अपने होते हैं। अग्नि तत्व का तिक्त कह दिया है, और पृथ्वी तत्व का मीठा, ये है उनके क्रम का। तो इसमें तो ये है, तब रह गया कि स्वाद क्यों व्रत लिखा गया है? यह लिखा गया है कि हम स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है और स्वाद के चलते ओवर डाइट कर रहे हैं, तो उसमें ले, और उसमें भी कृत्रिम मिलावट आ जाती है। जैसे चीनी और नमक दो को ही मुख्य रूप से कहा है, सोडियम क्लोराइड और चीनी को छोड़ने को ही बन गया। नहीं तो हर भोजन का तो स्वाद मिलेगा, नेचुरल स्वाद हम लोग कर खाएं, फल फूल वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह में, सब में स्वाद रहता है। तो ये है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि कहीं स्वाद के बस में आकर के ओवर डाइट तो नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हो तो संयमित दिनचर्या, सीमित भोजन है तो उसमें चला जाता। कहा कि ये जो जीवन मुक्त होता है वह स्वाद के भी वेरिएशंस में आकर कहीं गांठ नहीं बनाता, वो यथायोग्य व्यवहार करता है। इसी तरीके के सभी रूपों में, हर एक रूपों में वह देखता है। भावनाओं में भी एकत्र रहते हैं, समो शत्रु मित्रे च, ये सब मिलता है। गीता में भी सारी बातें ये मिली गई जो उनके चम, इन्हीं सब बातों को बताते हैं कि अस्तित्व प्रज्ञ होकर के जो जीवन जीता है इसमें, और संसार के किसी भी तरीके के जिसमें होता है जो चिपकाओं से रहित, बस। तो यहाँ पर जब बता दिए हैं जनक ने, तो उनको पूरा का पूरा कि कैसे क्षय होता है, जब ये पूर्ण विश्रांति मिल जाती है संसार में रहते रहते, तो वह जाकर के जीवन मुक्त अवस्था के बाद शरीर छोड़ता है तो विदेह मुक्त होता है। उसके बाद बिल्कुल ही परब्रह्म के साथ साजुजता को स्थापित करके और ब्रह्मलीन की अवस्था में रहता है, अत्यंत आनंद और शांति की अवस्था को पा लेता है। और हे सुखदेव, ये सारी बातें तुम में सही है और जो जानकारी है, और इसका हम बिल्कुल ही प्रमाणित करता है कि तुम्हारे पास जो अनुभव है पूर्णतः सत्य है। दिमाग में हम किसी तरह का संशय न रखें। आप इन सभी कक्षाओं को पार कर गए हैं और आप पूर्णतः सत्य को प्राप्त कर ली। जब इतना कहा तो उनको पूरी विश्रांति या आश्वासन मिल गया, और सुखदेव मुनि अपने को फिर धन्य कहे, इनको नमन बंदन किए और वहां से प्रस्थान कर गए। और कहाँ गए? फिर चले गए मेरु पर्वत पर, और वहां जाकर कहा जाता है कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने एक निर्बाध दीपक की तरह समाधि अवस्था में रहे, क्योंकि ऐसे वो शरीरों को भी ईश्वर को जरूरत पड़ती है कि इस तरीके के विचार कहीं व्यक्ति धरती पर जीवित भी रहे, तो उसके मस्तिष्क में इसी तरीके की तरंगें निकलेगी, इस आत्मज्ञान वाली तरंगें। तो कहीं भी व्यक्ति कोई पढ़ रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, तो उससे तरंगों को पकड़ करके लाभ लेता है। इसलिए कुछ ऋषियों को ये बने रहते हैं लंबे समय तक, क्योंकि ईश्वर, प्रकृति, ईश्वर ब्रह्म अपने ढंग का वो काम लेते हैं इनसे। तो वो लंबे समय तक हुए, उसके बाद तो वो ब्रह्म के साथ साजुता को प्राप्त कर गए थे। तो यह वाला प्रकरण सुनाते गए, विश्वामित्र सुना रहे राम जी को। राम जी भी बहुत ही प्रसन्न हुए और काफी जानकारी मिली मुख्य व्यवहार का भी। अब कहते हैं यहाँ पर विश्वामित्र कि हे मुनीश्वरों,
हे मुनियों, जितने भरी सभा थी और वशिष्ठ भी बैठे, कहा कि हे मुनियों और हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, श्री राम ने वो सब पा लिया है जो तत्व ज्ञान कहा जाता है संसार का, और ये बिल्कुल ही निर्मल चित्त वाले हैं। फिर भी इनको विश्रांति की जरूरत है मस्तिष्क में, और वह विश्रांति मिलेगी जब महर्षि वशिष्ठ इनको कुल गुरु के रूप में, कुल गुरु थे वशिष्ठ, इनके लिए इक्ष्वाकु वंश के लिए, सबके लिए जो होता है रघुवंशियों के लिए, सबके कुल अनादिकाल से, कि अनादिकाल से कुल गुरु यही रहे हैं, वशिष्ठ ही रहे, और वह इनके साथ गुरुकुल में पढ़े भी हैं। तो अब ये इनको यदि ज्ञान दें विभिन्न तरह के तर्क और तर्क तथ्य प्रमाण के द्वारा, कथानक के माध्यम से इनको परिमार्जन करें, तो बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी इनको वो स्थिति आ जाएगी जहां पर दिमाग में थोड़े से बादल और संशय है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा कि कैसे हमको व्यवहार करना है। बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिए तो कैसे वो फिर से खाने पीने लगेंगे, फिर से स्वस्थ हो जा करके, और ड्यूटीफुलनेस आ जाएगी उनके जीवन में, सारा निसारता को जानते हुए भी उनका व्यवहार आ जाएगा। से आप करें। और एक रिक्वेस्ट किए हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, आपको याद होगा कि हमारे और आपके बीच में जब शत्रुता बढ़ गई थी, देखते हैं युद्ध चल रहा था, पहले विश्वामित्र नहीं थे, ये राजा विश्वरथ थे, और संसार को विजय प्राप्त करके वहां से लौट रहे थे, तो रास्ते में और ये कहीं पर विश्राम कर रहे थे घने जंगल में। अब सैनिकों को प्यास भूख लगी थी, तो वहां पर जा करके कहा कि देखो कहीं से झरना वगैरह प्यास भूखा, कहा कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, दूर एक तो ढूंढो। तो एक कुटिया मिली थी, संयोग से महर्षि वशिष्ठ की कुटिया मिल गई थी, और वहां देखा कि यहाँ पर कहा कि हे महात्मन, कहीं पानी की सुविधा हो, तो देखिए पानी तो कहीं है नहीं, हमारे घड़े में जो पानी है बस इतना भर है, इससे ले जा करके और अपने राजन और उनको प्यास बुझा ले। कहा कि इतना तो एक एक पी लेगा, और वहां पर सभी को बहुत भूख प्यास लगी है, 3,000 सैनिक हमारे हैं। कहा कि आप ले तो जाइए। वही कलश दिए और कलश में पानी पिलाने लगे, तो पानी ही नहीं घटता था उसमें, कि ये गजब चमत्कार। इस तरीके से और कहा भी कि जा करके फिर कह देना कि प्यास के बाद में आए हैं, दूर से थके हारे हैं, तो यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। देखा है, कहीं भोजनालय भी नहीं है, कह रहे हैं कि सारे 3,000 सैनिकों की यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। तो बड़े दंग रह गए, ऐसा सुना है, सबके प्यास भी बुझी, फिर भी पानी उसमें था, ज्यों कहते हैं। तो ये दिव्य अक्षय पात्र वगैरह सब, ये सब गायत्री महाविद्या की ये सब कथानक, और उससे कुछ भी संभव है, सभी तरह की सिद्धियां मिल जाती है, संकल्प मात्र से हो जाता है। तो आए तो देखा कि विश्वामित्र ने कि ये तो पूरी की पूरी इतनी केले के पतल बिछे हुए हैं, और राजर्षि राजसी भोजन परोसा हुआ है। ये कैसे हो गया, कहाँ भोजनालय है, कुछ नहीं। कहा कि हमारे पास एक गाय है नंदिनी, उसी के द्वारा ये सब होता है। तो भरपेट जब सब लोगों ने प्यास बुझा लिया, खा पी लिए, तो विश्वामित्र, अभी उनका विश्वामित्र नाम नहीं था, राजा विश्वरथ ने कहा कि हे महात्मन, ये गाय तो आपके यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, आपकी तो बहुत एक ही आदमी है यहाँ पर आना, इसको हम ले जाएंगे अपने, हमारे राज परिवार में पूरे के पूरे प्रजा का इससे पालन हुआ। कहा कि देखिए हमें आपत्ति नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये कामधेनु गाय जो नंदिनी, इनसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ये जाना चाहेंगे कि नहीं आपके यहाँ, ये कुपात्रों के यहाँ नहीं जाते। तो इनको पूरा पाराग्रह में, आप हमको कुपात्र कैसे समझ लिए, अमुक राजा अमुक नंदन अमुक, सारा पूरे खानदान का ये सब जिक्र करने लगे। कहा कि नहीं तो ठीक है, आप सुपात्र हैं तो जाइए। तो वहां जा करके कहा कि चलो, तो सर हिला के नहीं है, नहीं चलेंगे। तो कहीं गजब की है, तो बोल रहे कि नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि तब जबरन ले चलेगा। अब जबरन निकालने ले चलने के लिए उद्यत हुए, तो उनके शरीर से, उस गाय के शरीर से कहा जाए कि 3,000 सैनिक आ गए, उनके सारे सैनिकों को युद्ध पस्त कर दी। अब अपनी मान हानि समझे,
और वशिष्ठ और विश्वामित्र का भी खूब युद्ध चला। इन्होंने अपने तरह के जो भी सिद्धियां थी इसे प्रयोग करते थे, और विश्वामित्र ओम भूर्भुवः स्वः, एक ही मंत्र काफी था। कमंडल से जल लिया, ओम भूर्भुवः स्वः। उनके सारे थक हार गए, जब बिल्कुल बुरी तरह से जब हार गए थे, सारा अहंकार चूर हो गया राजा विश्वरथ का, तब पसीना पोंछते हुए बोले, धीग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को धिकार है और ब्रह्म तेज को नमन है। एकेन ब्रह्मदंडे न सर्वास्त्राणि हतारि वे, इसके एक ब्रह्मदंड ने हमारे सारे अस्त्रों को समाप्त कर दी। और कहा कि हे भगवान, हम आपके अब शरणागत हैं, आप बताइए कि कौन सी विद्या आपके पास है। कहा कि यह गायत्री विद्या है, और तो यह विद्या हमें भी चाहिए। और इस विद्या को उनको जानकारी भी दिए, और विधिवत इनकी साधना का उपक्रम भी उनको बताए, समझाए, करने लगे। और वहां के बाद उन्होंने तप शुरू किया था। तप शुरू की कर दिए थे, खूब तप शुरू की। अब तप इतना तप करने लगे थे, कहा जाता है कि उनके शरीर में से इतना तप किया, इतना तप किया कि वशिष्ठ ने कहा कि हमसे हमसे बहुत अधिक आ गया है, इतना तप कर लिया। उनके हर एक शरीर को रोम रोम से सविता का, सूर्य का प्रकाश निकलने लगा था। ये देखिए, शरीर पर टीले लग गए थे, घास फूस उग गए थे, इतना कठोर तप किया है विश्वामित्र ने। तो कहा कि जो 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का एक अनुष्ठान में जप कर ले, उसको पचा ले, और उसको सारी शक्तियों के लिए विश्व ब्रह्मांड का मित्र बन के खर्च करता हो, विश्वामित्र है। विश्वस्य मित्र है स विश्वामित्र। तो यह जो युद्ध प्रकरण चला था, कहा कि इन दोनों के जो विचार भी फिर भी आ गए थे कि बाद में ब्रह्मर्षि पद नहीं मिल रहा था, तो उनके मारने के लिए चले गए थे कि, तो उन्होंने प्रशंसा देखा कि कर रहे हैं, तो फिर जाकर शरणागत हुए हैं कि हम तो आए थे इस द्वेष भाव में, और आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ब्रह्मर्षि पद कहा कि हे, तो आपके भीतर में जो क्रोध है वो उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, वो जब तक से बिल्कुल ही समूल अवशेष भी कहीं नहीं रहना, खत्म ना हो, तब तक से ब्रह्मर्षि पद नहीं मिलता। तो वह जो बात थी वहां पर शरणागत में, तो हे ब्रह्मर्षि उठो करके गले लगा। तो ये जो उनके भीतर में दुश्मनी का जो चल रहा था, विद्वेष, तो उन्होंने कहा कि इसको समन करने के लिए ब्रह्मा जी खुद आए थे। और ब्रह्मा जी ने आकर के वहां पर निषिद्ध पर्वत, कहा जाता है कि तपोवन वाला एरिया का आसपास के जो सराउंडिंग्स पर्वत हैं, जो देवदारू के वृक्षों से सघन थे, कैसे एकदा तो हिमाक्षणे उत्तराखंड मंडने, तो जितने भी आपके प्रगोपनिषद में जो कक्षाएं चली है सब हिमालय क्षेत्र में। तो ब्रह्मा जी ने खुद ही आकर के इनको ज्ञान विज्ञान दिया था और उनको समाधान दिया था। तो कहा विश्वामित्र ने कि हे महर्षि वशिष्ठ, आप बहुत ही त्रिकालदर्शी हैं, और आपके हमारे विचार की जो विद्वेष था उसको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने आकर जो तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया था, उसी की जरूरत है श्री राम। वह आप कृपा करके सुनाते इनको, तो इनका परिमार्जन बहुत जल्दी हो जाएगा, निमित्त मात्र में। और हम सब आग्रह कर रहे हैं आपसे कि उस व्याख्यान को सुनावें, उस तत्व ज्ञान को जरूरत दें। और ऐसा कहा तो साध हो भरी सभा में, साध हो, मान लो ये कितना अच्छा होगा कि इनके साथ सबका कल्याण होगा। वशिष्ठ ने कहा कि हे महर्षि, संतों की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। देखिए विनम्रता उनकी, आप हमें पूरी तरह याद है वो सारे प्रकरण, वो सारा ब्रह्म ज्ञान को। और श्री राम के प्रति मैं कहूंगा, और इनके साथ साथ में और भी इनके जो भाई हैं वो, प्लस जितने भी सभासद हैं और ऋषि मुनि हैं, इन सबको लाभ मिलेगा। और खुली सभा में विश्वामित्र वशिष्ठ बताने लगे, और वह जब बताने लगे तो सीधे उन्होंने एक वाक्य से शुरू करके इसको विराम देते हैं। फिर अगले प्रकरण में लेंगे पूरा का पूरा कि वशिष्ठ ने उनको कौन सी जानकारी दिया। शुरू में इतना ही कहा कि हे श्री राम, ये सारा संसार है ये वासना के लिए है, संकल्प उठता है, और इसी चित्त स्वरूप से यह उत्पन्न हुआ, स्फुरणा होती है। और उस चित्त में दोनों गुण होता है, शांत अवस्था भी है और गतिमान अवस्था भी है। इसी को पूज्य गुरुदेव लिखते हैं अपने वांग्मय 13 में कि प्राण के 2 रूप है। सारा सृष्टि प्राण से रितम भरा प्रज्ञा कहा जाता है। रितम भरा जो सत्य भरी हुई है हर जगह में, एक चेतन तत्व भरा पड़ा है, जिसमें कि वह एक शांत अवस्था में भी रहता है और गतिमान भी।
इसको आज के वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन करता है क्वांटा के रूप में कि ड्यूअल नेचर का है, एनर्जी फॉर्म में भी है और वेव के रूप में भी निकाल करके कॉन्डेंस्ड होकर एटम बना लेता है। तो इसी कहा कि वो शांत अवस्था में भी गतिमान को तरंग कहा कि तरंग के रूप में इस चेतना में से तरंग निकला, इसी तरंगों के स्फुरणा से ये संसार बन गई और ब्रह्म के संकल्प से बना है और संकल्प से ही विलीन होता है। और ये जो तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, 24 तत्व ये है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व और ये सब इनके उठा पड़ा, इसमें व्यवहार करके रहना है तो इसके साथ चिपकाव को वासना कहते हैं। वासनात्मक दृढ़ता यदि होगी, पदार्थ मान लें और पदार्थ के प्रति अपनी दृढ़ता, दृढ़ भावना आ गई तो ये बंधन का कारण बनेगा। पदार्थ है लेकिन पदार्थ के प्रति दृढ़ भाव यदि हम न होने दें, कोई विचार उठा और वो पदार्थ बनने तक कॉन्डेंस्ड होने के पहले यदि फिर से वाष्पित कर लिया गया तो फिर वो बंधन का कारण नहीं बनता है। तो दृढ़ भावना को ही बंधन कहते हैं और वासनात्मक क्षय को उसको मोक्ष कहते हैं। और यह पुरुषार्थ द्वारा होता है और पिछले जन्मों की वासनाएं इसमें रुकावट डालती, पिछले जन्मों के संस्कार जो चित्त में आए रहते हैं अच्छे बुरे, वो रुकावट डालते हैं, इनसे युद्ध करना पड़ता है अवचेतन मन में। इसी युद्ध में विजयी होता है जो उसकी चल पड़ती। अच्छे संस्कार यदि भारी पड़ गए तो उसमें अपने को बहने दीजिए और गतिमान हो जाइए, और बुरे संस्कार यदि रुकावट डालते हैं तो उसको प्रयास के द्वारा, साधना के द्वारा, जैसे 5 कोषों के रूपांतरण की साधना बताई गई है, इसमें एक एक कोषों की साधना किया जाएगा तो ये भारी पड़ता है और जन्म जन्मांतरों के कसाई कलमुशों को ध्वस्त कर डालता है, उसमें उसकी विजय होती है। तो ये क्रम रह करके यही पर विराम दिया जा रहा है कर्म का, और नेक्स्ट अगली कक्षा होगी उसमें यह फिर बताने का कि कौन कौन से उन्होंने उपाय बताया और इसको शमन करने के लिए उसको हम लोग लेंगे। जी धन्यवाद। अमन जी, प्रश्नोत्तरी में हम लोग आए। जी जी बाबू जी, धन्यवाद। हाँ, सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी, बाबूजी, हाँ जी। मेरे मेरे बहुत प्रश्न है, लेकिन मेरे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। पंचम सर्ग में भगवान बोलते हैं, वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि आत्म, हाँ ये 21 से 24 में बोलते हैं मंत्र में कि आत्म तत्व को प्राप्त करने हेतु अनंत पुरुष अथवा अति प्रयत्न की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार पर्यंत अपेक्षित है, क्योंकि रत्न तत्व परीक्षा के जो पारखी में बिना श्रम के रत्न लाभ लेते हैं। ये बोल रहे हैं, ये ठीक है। फिर वो बोलते हैं 8 सर्ग में कि हे राम, वो 25वां और 26वां मंत्र में बोलते हैं कि देव प्रकरण है वो, मतलब भाग्य प्रकरण को दिया गया कि श्रम साध्य पुरुषार्थ के प्रति पराक्रम, मणि, मंत्र, औषधि में जैसी शक्ति दिखती है वैसी शक्ति इसमें नहीं दिखती है, क्या भाग्य में नहीं दिखती है। ठीक है। क्रोध में आकर वो अन्यों को दंड देना भी इन्होंने पुरुषार्थ में ही गिना है, लेकिन वो तो हम आवेश बस करते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और फिर से मुझे 9th सर्ग में भगवान बोलते हैं कि शुभ वासना का तब तक अभ्यास करो जब तक आत्मबोध न हो जाए। तो हमारे पास तो शुभ वासना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास कर रहे हैं आपके संसर्ग में है, लेकिन कभी कभी शुभ वासना थोड़ा हल्का पड़ जाता है, और अशुभ वासना मतलब हम पदार्थ को ही दृढ़ता भावना ले आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए इसमें दे एक प्राक्तन शब्द है। तो प्राक्तन का मतलब होता है पूर्व से संचित प्राक्तन, और ऐहिक जो कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो भारी पड़ता है उसकी चल पड़ती। तो उसमें अच्छे बुरे दोनों तरह का होता है पुरुषार्थ करने को, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि भारी यौगिक क्रियाओं की जरूरत नहीं है। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा ये जो कर रहे हैं काफी ये लंबे प्रोसेस का, तो इसमें जरूरत पड़ती है ज्ञान की खास अवस्था की, यानी कि किसी भी तरह के पूजा पाठ कर्मकांडों और ये किसी देवताओं के सामने जा करके प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता शब्द होता ही नहीं है। देवता को सीधे काट दिया है कि जो दिमाग में ये कल्पनाएं हैं कि 33 करोड़ ये देवता आएंगे, ये पूजा करेंगे तो ये मनौती करेंगे तो वो मिल जाएगा, ये सब ये कहा गया है कि ये कपोल कल्पित मस्तिष्कों की ये सब बुलबुल है। तो इसमें रखा गया है कि अपने पुरुषार्थ को ही देवता कहा जाता है।
जो भी पाया है, विश्वामित्र ने जो मुनि पद पाया है, हमने जो पद पाया हुआ है, ये 10 सब हम लोगों ने पुरुषार्थ किया है। हम सब ने साधना की है, स्वाध्याय किया है, मनन चिंतन किया है, अपने गुरु के मार्गदर्शन में रह करके हम लोगों ने बताए तरीके से तप किया है, तब जाकर मिला है। इस संसार में पुरुषार्थ को ही कहा जाता है भाग्य। भाग्य नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। अच्छा, कोई चीजें मिल जाती है कम प्रयास में, तो इसका मतलब होता है कि हमारा ही पुरुषार्थ पहले का, कभी पिछले जन्मों के या कभी का, वो रिजल्ट बन के आया है। किसी देवता ने आकाश से नहीं कहीं से दे दिया। इसलिए दैव निराकरण प्रकरण में इसमें रखा है, इसमें कि यह बता रहे हैं, जब चर्चाएं चल पड़ी दोनों के बीच में, तो यह उसमें रखा गया है। तो ज्ञान की महत्ता है। इसलिए महोपनिषद में आप देखेंगे या इसमें कि उसमें मानसिक अधिक है चिंतन मनन। तो साधना मन की होती है, और मन मेडिटेशनल है, दिखाई नहीं पड़ता है। कोई साधक बैठ करके ध्यान कर रहा हो तो पता नहीं पड़ता है कि वो कौन सा योगाभ्यास कर रहा है। तो भीतर ही में विचार मनन चिंतन चलता रहता है, संसार के यथार्थता के स्वरूप को समझते रहता है, आकर्षण विकर्षण को, वासनाओं को काटते रहता है ज्ञान से, ज्ञान के माध्यम से जो अध्ययन किया गया है, गुरु के द्वारा सुना है या अपने अनुभवों से प्राप्त है, सत्संग के माध्यम से जो मिला है, तो इसके आधार पर वो मनन चिंतन चलता है। तो ये क्रम उसमें रखा गया है। और क्रोध की जहां तक की बात आती है कि क्रोध की भी कहीं पर जरूरत पड़ती है, तो इस क्रोध को मन्यु कहते हैं। क्रोध शब्द से हम लोग भड़क न जाएंगे, क्रोध लिखा हुआ है, क्रोध करो। मन्यु, हे रुद्र मन्यु रसी मन्यु में दही जो कहा जाता है, या नमस्ते रुद्र मन्यवतो तैष्मै नमः। रुद्र शिव जी का मंत्र है कि हे रुद्र आपके क्रोध को प्रणाम। देखिए, तो यह क्रोध है, मन्यु अपने भीतर से स्ट्रगल करके, अपने भीतर के कुछ संस्कारों को हटाने में स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी को उल्टे छुरे की धार कहा गया है। मूलाधार से सहस्रार चक्र की तरफ बढ़ना उल्टे छुरे की धार है। सामान्यता ऊपर से नीचे की तरफ में एक क्रम चलते रहता है, लेकिन ये हुआ करता है प्रवाह बदलना। अपनी आदतें सौत बन जाती है। देखिए उसमें सपत्निक उसमें कह दिया था, स्वप्न, यानी अपने सबसे प्रिय वस्तु की तरह अपने कुछ संस्कार चिपके रहते हैं, और लगता है कि नहीं यही हमारे, आलस नहीं छूटता है, उसमें प्रवाद नहीं छूटता है, भीतर में फ्रेंड बन करके रह रहा है, पल रहा है। व्यसन है, किसी भी तरह की जो आदतें बन जाती है, तो वो उससे स्ट्रगल करने की बात, उसके लिए क्रोध करना है। अपने पर हम लोग सारा क्रोध है दूसरों की गलतियां ढूंढने में, उसके गलती पर टूट पड़ते हैं, अपनी गलती पर क्रोध नहीं करते हैं। तो यहाँ क्रोध का प्रयोग किया गया जी। बाबूजी, एक एक प्रश्न और। सुखदेव तत्व ज्ञानी थे, वो राजा जनक ने भी अप्रूव कर दिया, इसीलिए वो इतना वेट कर लिए। लेकिन हम लोग को आपसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल रहा है, तो कहाँ पेशेंस तो काम नहीं करता, लगता है कब मिल जाए। तो वो पेशेंस कैसे डेवलप करे बाबूजी? प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। जी प्रणव होगा। सुखदेव को ही कैसे छू मंत्र के साथ थोड़े हुआ था, 7 दिन तक गेट पर ही पड़े रखा था। तो पेशेंस की भी उसमें जरूरत पड़ी थी। फिर जा करके उनके और भी परीक्षण तरह तरह के करने पड़े थे। 21 दिन तक तो भेंट ही नहीं किए। तो हम लोग चाहते हैं कि एक ही दिन बटन कोई दबा देता टपक और पूरा लाइट जल जाता, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें सब में स्वाध्याय मनन चिंतन की सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सविता दृढ़ भूमि, माइंड की मेच्योरिटी आती है लंबे समय तक, एक बिना बोर हुए लंबा प्रैक्टिस करते रहने पर किसी भी दिन प्रकट हो जाएगा। वो कोई टाइम फैक्टर नहीं है, आज तो आज, अभी तो अभी, कभी भी प्रकट हो सकता है। तो उसमें रखा गया है ना, इसमें जैसे कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न विध्यान पुनः सुरते न यम एव ऐसे वृणते तेन लभ्य तैसे ही आत्मा विवृणते तनुष्वाम। वह आत्मा खुद वर्ण करती है साधकों को, तो प्रकट हो जाती है। अपना काम है कि निरंतर लगे रहे, साधना स्वाध्याय सत्संग कहते हैं ना, साधना स्वाध्याय संयम सेवा, इसके क्रम को बनाए रखने 3 उपाय, उपासना साधना आराधना, 3 हिस्से में बांटकर भी बता दिए। या पंचांगनी विद्या, 5 अपने कोषों के अनावरण करने की प्रक्रिया में प्रकट हो जाएगा कभी भी। तो निश्चिंत रहे। और 24 वर्ष तक गुरुदेव को देखें हम लोग, पेशेंस देखिए, 24 साल तक जिन्होंने तप करते रहे हैं और बिना बोर हुए, कहा कि हमने कभी एक भी दिन हम बोर नहीं हुए, यानी उदास नहीं हुए, न कभी से हमको इसमें कहीं पर खिन्नता आई, और भी लगन और गहराई उसमें आनंद आते गया साधना में।
तो किसी न किसी दिन ज्ञान प्रकट हो जाता है गुरु के मार्गदर्शन चलने पर। तो सबके साथ ही होता है। और ये गेस्टेशन पीरियड पकने के बहुत टाइम लगेगा जी। नेक्स्ट अमन जी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों जी को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी आज बता रहे थे कि संकल्प से ही सब उत्पन्न होता है, तो वो कैसे? हाँ, संकल्प यानी विचार उठा, ठीक। जी और विचार को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें चुंबक होता है विचारों में, मैग्नेटिक, देखते हैं ना विचार तरंग है तो चुंबक है, तो निकला तो अपने जैसे चुंबकीय सारे पदार्थ के पार्टिकल आकाश में उड़ रहे हैं। तो उड़ रहे हैं पांचों तत्व, उनका भी चुंबक है हर एक में, इस ब्रह्मांड के हर पार्टिकल में चुंबकत्व है। तो अपने जैसे चुंबकीय गुणों के आधार पर उस चुंबकों को इकट्ठा करके भारी भरकम होकर के पदार्थ के रूप में आ जाता है। ऐसे होता है, विजिबल हो जाए, ढेर सारा इकट्ठा कर लेगा, भारी होगा तो दिखने लगता है। तो इसका कारण होता है कि विचारों के चुंबकत्व काम आते हैं। सधर्मिता के आधार पर अपने जैसे सधर्मी विचारों को देखना। किसी को मन करता है अपशब्द बोलने का, तो अपशब्द बोलने का मन किया, बोले तो आकाश में से ढेर सारे अपशब्दों का भी डिक्शनरी ला देता है कहाँ से तक। अच्छा सोचने का अभ्यास चल पड़ा तो कहाँ कहाँ से ऋषि मुनियों के भी विचार दिमाग में लाना शुरू कर देता है। तो इसलिए कहा कि चिंतन को हमेशा विधेयात्मक रखें। जी जी, धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। नेक्स्ट चैटिंग में कोई प्रश्न हो तो जी। ताप्ती दीदी। हाँ ताप्ती दी है। हाँ प्रणाम बाबूजी। बाबूजी हाँ जी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी योग चूड़ामणि उपनिषद में 36वां श्लोक में बाबूजी तो हमको समझ ही नहीं 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुंह को अपने मुंह से ढककर सदैव स्थित रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार अमन जी आप बताइए क्या सुषुम्ना पूछा जा में रहा है। प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार यह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। बाबूजी इनकी आवाज बीच बीच में कट जाती है। हाँ, ये तो पूछ रहे हैं जी जहाँ रेफरेंस दे रही हैं उनको तत्काल देख लीजिए कि कौन सा श्लोक है रेफरेंस। जी जी जी। योग योग कुंडलोपनिषद में। हाँ योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या कोई श्लोक है, कोई मंत्र उसको। जी 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 हमें लगता है कि वहां पर कुंडलिनी के बारे में जहां पर जिक्र है वो वाले प्रकरण वो पहुंची हुई हैं वहां उस प्रसंग में। ये वो ब्रह्म है, रंध्र है, ये है रास्ता है, राजमार्ग, सुषुम्ना का मार्ग अवरुद्ध करके सोई पड़ी है। जी। तो 8 कुंडल बनाए हुए, जिसमें ये कहा है कि 8 कुंडल बनाए हुए 8 और कुंडल कहीं पर मिलता है 3.5 लपेटे। जी हाँ ये वाला शब्द थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं पर 8 कुंडल लिख दिया है, कहीं पर 3.5 लपेटे लपेट करके। तो 8 कुंडल क्या है, तो यहाँ पर 8 का मतलब होता है अष्टधा प्रकृति, या फिर जाकर के शरीर के भीतर में सारे प्रकृति में जो विश्व व्यापार जननी है, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हर जगह वो विद्युत काम कर रही है। तो इसी को कुंडल कॉइलवत चला रही है सारे अष्टधा प्रकृति को। तो उस अर्थों में भी 8 शब्द का प्रयोग होता है। और 8 का प्रयोग होता है शरीर में कुंडल, तो 8 चक्र है और चक्रों को भी कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडल मार करके हर एक चक्रों में कॉइलवत काम करता है। तो शरीर के भीतर में भी ये इनको अष्टधा प्रकृति से तालमेल बिठाने वाले सारे चक्र भी हैं, जो बाहर है वो भीतर भी है। तो इसके लिए आया हुआ है 8 चक्रों के लिए कि ये कुंडल का स्वरूप है। और सबका वो सुषुम्ना वाला रास्ता बीच में सबसे गुजरता है। तो एक एक चक्र पर फिर अवरोध आता है, फिर उसको भी मुंह बंद किए हुए है, यानी कि वहां पर भी हमारा भटकाव ना आवे, उस चक्रवात से फिर आगे निकले, एक एक चक्रों को जागरण करते जी।
जी जी बाबूजी। जी, सुमन दीदी का फिर हैंड रेज है। जी दीदी। हाँ बाबूजी, योग वशिष्ठ में ही बोल रहे हैं कि जब राम भगवान इतना तत्व ज्ञान देने लगे वैराग्य प्रकरण, तो सबके कपड़ों में छेद हो गया। और मैंने पढ़ा है अखंड ज्योति में ही शायद, कि जब राम भरत मिलन होता है ना, तो उनकी शरीर से ना जनेऊ भी हट गया, कपड़े भी हट गए। मतलब इतना प्रगाढ़ मिलन था। तो तब एकत्व एकत्व का वही परिभाषा है क्या? कि और गीता में एक मंत्र आता है ना, कि जब समंदर समंदर में जब सरिताएं मिलती है तो सब कुछ छोड़ देती है। थोड़ा इस पर एक्सप्लेनेशन करिए ना प्लीज। धन्यवाद बाबू। देखिए, कपड़े भी रंग गए तो इसका मतलब होता है कि ओतप्रोत होना। अब कपड़ा है, आत्मा पर पड़े हुए पांचों को उसको पांच कपड़ा कहा जाता है। पांच परत आवरण है ये। तो ये सब उत्प्रोत हो गए, सब ब्रह्म ज्ञान से एकदम रच पच गए। ये कहने का इसमें अर्थ होता है कि इतना इन्होंने गहन ज्ञान दिया था। और मिलन, उत्प्रोत, उत्प्रोत शब्द को इसमें कहा गया, उत्प्रोतोस्ति चात्मनि। तो इसी को कहा गया है पांचों कपड़ों के रंगने का जो क्रम जो कहा जाता है। जी, उसमें इसका, हाँ, उसका एक टेल क्वेश्चन था उसमें और जुड़ा हुआ क्या अमन जी, कि हो गया ये? जी जी बाबूजी हो गया। कौन सा वाला अच्छा, क्वेश्चन? ठीक है, सुभद्रा दीदी आपका हैंड रेज है। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी बताए कि देवता होते ही नहीं है, जो है अपने शरीर के अंदर है। और 108 उपनिषद है ना, उसमें सारे देवताओं का जब अलग अलग पढ़ा जाता है उपनिषद, तो बताते हैं कि इन्हीं के द्वारा पूरा सृष्टि चल रही है, यही देवता है। अब अलग अलग देवताओं का पूरे में वही वर्णन मिल जाता है, फिर वहां पे कंफ्यूजन होता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जो देवताओं को भजता है वो देवताओं के पास जाता है, और जो हमको भजता है मेरे पास आता है। फिर यहाँ पर तो ये पूरे कंफ्यूजन ही कैसे हो जाता है बाबूजी, की मतलब अलग अलग देवता देते हैं, जैसे गणेश है लक्ष्मी है तो इन्हीं से चल रही है। फिर जिस उपनिषद को पढ़ा जाए फिर वहीं से हो जाता है। हाँ, तो उसमें देवता अलग अलग हैं। तो जो मूर्ति के रूप में बनाया गया रहता है देवताओं की आकृतियां, इसको हम लोग हू बहू मान लेते हैं कि ऐसा कोई देवता है करने की। ये मूर्तियां पुस्तकें हैं। सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति ही, ये सभी पाठ्य पुस्तक हैं, ऐसा उपनिषद का कहना है। पत्थरों की पुस्तकें कभी बनाई जाती थी पढ़ाने के लिए। तो अब रह गया कि अलग अलग है, और एक एक देवता को कहा गया। गणपति उपनिषद पढ़ेंगे तो वही गणपति को परब्रह्म कहा जाएगा। यानी कि हम इसमें नाम भर का अंतर है, सत्ता एक ही है बस। इसलिए कहा कि उसको आपको परब्रह्म कह दिया। अथर्वशीरोपनिषद रुद्र को परब्रह्म कह दिया, कृष्णोपनिषद कृष्ण को परब्रह्म कहेगा, राम पूर्वतापनी उपनिषद राम को परब्रह्म कहेगा, सीतोपनिषद सीता को परब्रह्म कहेगा, लक्ष्मी उपनिषद में लक्ष्मी को परब्रह्म। तो नाम भर का न केवल अंतर है। तो ब्रह्म के ये सब नाम हुए। अब जैसे सब्जेक्ट कहा जाता है देवताओं को, फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, तो फिजिक्स नामक देवता। तो अब इसका अलग आकृति है, पदार्थ विज्ञान का अलग नियम है, वो पदार्थ विज्ञान पर अपना प्रयोग करेगा। केमिस्ट्री नामक देवता, तो केमिस्ट्री में फिर जाकर रसायन संबंधी करेगा। अब औषधीय शांति औषधि नामक आयुर्वेद नामक देवता, तो अब वो आयुर्वेद की पढ़ाइयां पढ़ेंगे, उसके अलग सब होंगे। तो उद्देश्य देखा जाता है कि संसार के रोगों को दूर करना, भवरोग वैद्य, दुख को अंत सुख की प्राप्ति, एक कॉमन फैक्टर है सब में। चाहे कोई भी साइंस ज्ञान विज्ञान पढ़ रहे हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हो, ये सभी देवता हो गए। सब्जेक्ट को देवता कहा जाता है। कैंपस सिलेक्शन, कौन से देवता हम चुने अपने लाइफ के लिए, तो कैंपस सिलेक्शन को देवता हो गया सब्जेक्ट को। लेकिन उस चुनने का उद्देश्य क्या था? शांति और आनंद पाना लाइफ में, अधिक से अधिक शांति पाना, अधिक से अधिक आनंद। तो इस शांति में आनंद में उद्देश्य पूरा करते हैं, इसलिए सब परब्रह्म कहलाते हैं। अच्छा, जो उसको पाता है खास मेंटेलिटी में देवता को एकांगी बना दिया कि नहीं यही इतना ही में होता है, तो फिर बाकी वाले सब्जेक्ट छूट जाएंगे। इसलिए कहा कि उस विषय का
फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो मिल जाएगा। आप चिकित्सा पढ़ रहे हो तो उसमें इंजीनियरिंग शामिल नहीं है। मकान बनाना होगा तो डॉक्टर को जाना पड़ेगा इंजीनियर के पास में। तो इसलिए कहा गया कि समग्रता को हम लेकर के चले। जो हमें उपासना करता है यानी समग्रता की उपासना करता है, सब एक एक गुण है हमारे देवता लोग हुए, तो सविता को समग्र कहा जाता है सूर्य के रूप में। उसके एक एक किरण एक एक देवता हो गया। जी, कुछ स्पष्ट हुआ होगा। हाँ जी बाबूजी, थैंक यू। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ये क्यों कहते हैं कि जो देवता को भजता है वो देवता के पास जाता है, जो हमको भजता है वो मेरे लोग को जाता है। हाँ, जो आप पढ़ेंगे बिजनेसमैन में रुचि लेंगे तो बिजनेस के यहाँ जन्म लेंगे, बिजनेसमैन। आत्मज्ञान की साधना करेंगे तो आत्मज्ञानी के यहाँ जन्म लेंगे। जी थैंक यू बाबूजी। हाँ ये चीज। हाँ, अब बिजनेस व्यापार करेंगे तो आत्मज्ञानी का, साधु के यहाँ कहाँ जन्म लेंगे, पैसा कमाने वाला के यहाँ जन्म लेंगे। जी थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। हाँ जी, नेक्स्ट। 8 मिनट है, फटाफट प्रश्न करिए क्योंकि ये स्वाध्याय जी बाबूजी। रिटर्न में प्रश्न ही है। किनका है? इधर राधेश्याम चौहान जी का था। बाबूजी, बाबूजी मेरा हाँ 2 प्रश्न थे इसमें कि गीता का वो जो मंत्र बोलता है कि सरिताएं समंदर में मिलती है, तो आपूर्यमाणम, सब मुझे मंत्र याद नहीं है, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापि, जिसे यद्वत्, तो समुद्र लबालब भरा हुआ है, जैसे पानी से ये कुछ भूखंड भरा हुआ है, फिर भी नदियां लगातार उसमें जाकर विलीन हो रही है, तो छलक कर गिर नहीं रहा है कहीं पर। देख रहे हैं ना, उसमें आ करके उसके पता नहीं चलता है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा कि घटा। तो ऐसे ही कहा गया है कि सर्वान कामाम परिसंति यद्वत् स शांति मापनोति न काम कामे। इसमें कर इसी तरीके से योगी सभी तरह के विषयों का भोग करता हुआ भी कहीं लिप्त नहीं होता उसमें, और न वो चंचल होता है। इच्छा भी नहीं, अनिच्छा भी नहीं, जो भी व्यवहार में आगे उसके। तो इसी तरीके से योगी को उसमें दिया है कि जो अस्तित्व प्रज्ञ है, योगी यानी अस्तित्व प्रज्ञ है। अर्जुन तो योगी बन, यहाँ योगी माने अस्तित्व प्रज्ञ। तो ईश्वर के साथ जो साझुता स्थापित कर लिया, तो उसके साथ में संसार के कोई भी भोग उसको विचलित नहीं करता। और भी उसमें आता है यथा रवि सर्वरसान प्रभुक्त भूताश्चापि ही सर्वभक्ष, जैसे अग्नि सब कुछ खा लेता है, सूर्य सभी की किरणें सभी वस्तुओं में प्रवेश करती है, ऐसे ही योगी विषयान प्रमुक्त है, सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी न लिप्यते, उसमें लिप्त नहीं होता। न लिप्यते पुण्य पापस्य पांड पुण्य नित शुद्ध, यानी वह अस्तित्व प्रज्ञ है। इसलिए तो शोक मोह से ग्रसित नहीं होना। जी, न हर्षित हो न दुखित हो। तो हम लोग बात बात में हर्षित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, तो वही मूल्यांकन है कि अस्तित्व प्रज्ञ बने कि नहीं बने। अपना मूल्यांकन खुद हो जाता है। अपसेट हुए यानी हम अस्तित्व प्रज्ञ नहीं, हर हाल मस्त नहीं है। जी जी ताप्ती दीदी। हाँ बाबूजी, ब्रह्म योग अग्नि के द्वारा जो नहीं सुने थे बाबूजी, हमरा कट गया था नेट। वो कर्या प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। सुने नहीं थे बाबूजी, हमारा कट गया था नेट। सुई की तरह, जैसे मान लें कि आप करेंगे कुंडलिनी जागरण, तो कभी कभी अनुभव कर लेंगे, किन्हीं किन्हीं को होता है ऐसा कि एक सुरबुराहट होती है कि मेरुदंड मार्ग से कुछ न कुछ सरक करके ऊपर जा रहा है। तो जिसे सुई को कहीं पर कैसे माला बनाते हैं, तो एक सरक करके ऊपर जा रहा है विभिन्न फूलों को छेदते हुए, तो चक्रों को छेदते हुए। तो इसी को तरीके से सुई शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, सूक्ष्म सुषुम्ना मार्ग से लेकर आगे बढ़ने का। तो कुछ ये कंपन के रूप में भी प्रत्यक्ष भी अनुभव होता है कभी कभी, या फिर जाकर के इसको हम चिंतन के रूप में केवल लेते हैं। तो रखा गया है कि अत्यंत सूक्ष्म है। देखिए, जहाँ 2 विचार आया और गया, विचार के बीच में जो विचार शून्यता है उसको सुई की तरह कर दिया है। बहुत थोड़े समय के लिए स्पेस होता है।
तो वो उस न्यूट्रल स्थिति में रहने वाले साधक शून्यलय समाधि के माध्यम से पहुंचता है। तो इस तरीके से चित्रण है। और सुषुम्ना, हाँ जी। जी प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी, समझ में आ गया, होता है। जी ठीक है, तो शांति पाठ किया जा सकता है क्या? 4 मिनट है, कहीं से रिटर्न में कोई है तो जी 4 मिनट है प्रश्नोत्तरी। बाबूजी। हाँ चलिए, तो आज तो आचार्य जी का भी कुछ प्रश्न नहीं है। सुभद्रा जी तो का दोबारा हैंड रेज है बाबूजी। हाँ, स्वाध्याय हाँ रहेगा तब बाबूजी होगा। प्रणाम। एक क्वेश्चन है अगर खाली है तो। बाबूजी जैसे कहते हैं कि हर परिस्थिति में सामान्य रहा जाए, लेकिन ना चाहते हुए, जैसे अभी अपने देश में युद्ध छिड़ा हुआ, ना चाहते हुए भी मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है या मन में ये लगता है, तो फिर इस भाव को या इस परिस्थिति को क्या समझा जाए? क्या मुझे कुछ पकड़ में आ रहा है क्या कर रही हैं? न चाहते हुए क्या आपको होता है बाबूजी ऐसा? अमन जी, आपको होता है कि क्या ऐसा जैसा बोल रही हैं? जी बाबूजी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से स्थिर रहा जाए। जैसे अभी युद्ध चल रहा है, ये सब परिस्थितियां चल रही हैं, है ना। तो मतलब इनका ये है कि ना चाहते हुए भी हम लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो स्थिर भाव में कैसे रहा जाए। और तो इस ये युद्ध को क्या रिवॉल्व समझा वही। जाए अभी के स्थिति के अनुसार? हाँ, तो अब इसमें हर कोई अपने बुद्धि के अनुसार इन्वॉल्व होगा। जिस भाव जो बनता है उस भाव के अनुसार आप लाभ लें। तो हर व्यक्ति को एक ही तरह के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो राष्ट्रभक्त में है उनको दूसरे तरह का होगा। जिनके भीतर में राष्ट्रभक्ति की कमी है तो वो दूसरे तरह के इस युद्ध को दूसरे ढंग से देखेंगे। और होता है जिनको अपना सामान युद्ध को बेचना है कि चलिए मजा आ जाएगा, खूब हमारा सामान बिकेगा, वो अपने ढंग से बके जुगाड़ी अपन दाव। तो ऐसे देखता है किसी भी घटनाक्रम को, हर हर साधक पर अपना ढंग का रिएक्शन होता है। तो अपने जो मूल स्वभाव है उसके अनुसार हमें बरतना चाहिए। तो उसमें कोशिश करने की है। अच्छा, तो गलत है तो गलत बरतना शुरू कर दें, यहाँ पर एक आ सकता है प्रश्न। नहीं, यहाँ पर उसको मान्यता नहीं दिया है। जैसे आप कैसे कहते हैं संविधान के अनुसार हम चलेंगे, या हमारे राष्ट्र का एक सिद्धांत है, हम इसके आधार पर चलेंगे। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का भी एक सिद्धांत है, उसको वेद कहते हैं। तो वेदानुशासनम स्वीकरोमि, तो इसी को कहा जाता है ईशानुशासनम स्वीकरोमि। तो उसमें यथार्थ बातें कहेंगे श्रुति का, तो उसके पक्षधर हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। ठीक, जी प्रणाम बाबू। शांति पाठ कर लेते हैं। जी ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति। सभी लोगों को प्रणाम। जी प्रणाम बाबू।